Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। यूपी के कुंदरकी उपचुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया में कुछ विवादों ने चुनावी माहौल को गरमा दिया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कुंदरकी और मीरापुर समेत कई सीटों पर मतदाताओं को डराने, धमकाने और प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की अपील की है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस के अधिकारी मतदाताओं से वोटिंग के दौरान पहचान पत्र और आधार आईडी चेक कर रहे हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि वोटिंग बूथ के बाहर पुलिस का कोई हक नहीं है कि वो मतदाताओं की पहचान जांचे और उन्हें वोट डालने से रोके। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है। इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने दे करके पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी वोटर्स हैं जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कह रहा हूं मैं, हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है, उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। हालांकि इन आरोपों के बीच मुरादाबाद के डीएम अनुज कुमार और एसएसपी सतपाल अंतिल ने स्थिति पर अपनी बात रखी। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है और कुछ स्थानों पर बैरियर लगाने की शिकायतें मिली थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी मतदाता को वोट डालने से रोका नहीं जाएगा और अगर उनका नाम सूची में है तो वो बिना किसी रुकावट के अपना मतदान कर सकते हैं। देखिए, बाई पोल आज कुंदरकी में चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में सभी को भय मुक्त होकर वोटिंग देने का अपना अधिकार है और सभी से हमारी अपील भी है, जैसा कि माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि सभी लोग अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का अधिक से अधिक संख्या में प्रयोग करें। कतिपय स्थानों पे कुछ ऐसे वीडियोज़ आए हैं जहाँ पे कुछ बैरियर इत्यादि लगे हैं, जहाँ पे लोगों का ये कहना है कि उन्हें रोका जा रहा है। इसको हम लोगों ने इसका संज्ञान लिया है और ऐसे जहाँ पे स्थान थे इस क्षेत्र में, वहाँ पे कुछ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, जिसके विषय में अभी एसपी साहब आपको अवगत कराएंगे। हम लोग ने यह सुनिश्चित किया है कि कहीं पर भी वोटर को ना रोका जाए, किसी भी प्रकार से उनको बाधा ना पहुँचाया जाए। जिस किसी का भी नाम इलेक्टोरल रोल में मौजूद है और जिस किसी का भी के पास एक वैध अपना पहचान पत्र है, उन सभी से हमारी अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वहीं एसएसपी सतपाल अंतिल ने भी पुलिस के खिलाफ मिली शिकायतों पर कहा कि सभी मामलों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को ड्यूटी से हटा दिया गया है। एसएसपी ने जनता से अपील की कि वो मताधिकार का सही इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान में भाग लें। हर आरोप के संबंध में राजपत्रित अधिकारियों को मौके पर भेजकर इस संबंध में जांच कराई जा रही है और जहां पर भी प्रकरण संज्ञान में आया है, तत्काल प्रभाव से वहां से पुलिसकर्मियों को वहां से ड्यूटी से हटाया भी गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इस प्रकार से अभी पास के ही एक गांव में हम लोग गए थे और वहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें आई। उस गांव में हमने एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल को ड्यूटी से हटाया है और हम पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरी तरह से निष्पक्ष और फेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रतिभाग हो सके, इस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया रहे और लगातार भ्रमणशील रह के ये चीज़ इंश्योर की जा रही है। क्या फेक वोटिंग में किसी को हिरासत में भी लिया है? फेक वोटिंग के संबंध में कुछ शिकायतें आई थी, जिनकी हम सब लोगों के द्वारा जांच भी कराई गई है। ठीक है, कई जगह पे कुछ इश्यूज़ आए हैं, वो चुनाव होने के बाद में उन चीज़ों को देखा जाएगा। जो कुछ लोग वोट देने के लिए जब तक नहीं निकले, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है और जैसे कि डीएम साहब ने बताया कि उनके पास जो अधर्ता चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो ज़रूर बाहर निकले और अधिक से अधिक संख्या में अपना वोट जरूर कास्ट करें।
मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।